आइए अर्ज़ मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़िए। पढ़िए बाबाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दश्ते बला को अर्श का ज़ीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, और हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अच्छा, दुनिया कहती है, एक मुहावरा बोला जाता है, जान है तो जहान है। बोलते नहीं, जान है तो जहान है। और इस मुहावरे का मतलब ये होता है कि भाई जब जान की बात आए तो जहान दे दो, माल दे दो, दौलत दे दो, सिमो ज़र दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन जान बचा लो, क्योंकि जब जान होगी तभी जहान काम आएगा। लेकिन वाह रे आका हुसैन, आपकी अजमत को सलाम, आपके इशार, आपके जज्बे को सलाम। आपने इसका मतलब, इसका फलसफा ही उलट के रख दिया। दुनिया कहती है जान है तो जहान है, आका हुसैन कहते हैं ईमान है तो फिर सब कुछ है। आका हुसैन ने जान दे के ईमान बचा लिया, जहान बचा लिया। दुनिया का नारा यह है कि जान है तो जहान है, आका हुसैन कहते हैं ईमान है तो जहान है। आका हुसैन ने पूरा नक्शा ही पलट दिया इस मुहावरे का। हम अहले बैत अतहार का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। चंद मिनट मुझे आपसे हम कलाम होना है और अपनी बात को ख़त्म करना है। मुझे ऐसे ही समझाना है आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, आपको सब पेश नज़र है क्या क्या मुस्तफ़ा के सामने दिक्कतें परेशानियाँ आई। अल्लाह अकबर। ईसाई नहीं मानते, दलीलों पे दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। और जब कोई दलील से नहीं मानता है तो शरीयत का हुक्म यह है उससे मुबाहला किया जाए। मुबाहले का मतलब यह होता है कि एक मैदान हो, वहां पर दोनों फरीक जमा हो जाएं और एक दूसरे के लिए बद्दुआ करें। जो हक पर होगा वो बच जाएगा, जो नाहक पर होगा वो हलाको बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब नहीं मानते तो मत मानने, तो इनसे ये कहो अगर तुम सच पर हो, तुम्हें यकीन है कि दीन हमारा अच्छा है, तो फिर आओ मुबाहला करते हैं। मुबाहला तारीख डेट फिक्स कर दी गई कि मुबाहला करना है। अल्लाह अकबर। कुरान ने उसको यूं बयान किया है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब इनसे ये कहो, तालौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम। हम अपने बेटों को लेकर आते हैं, तुम अपने बेटों को लेकर आओ। हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ। हम अपनी जानों को लेकर चलते हैं, तुम अपनी जानों को लेकर आओ। यानी हम अपनी फैमिली को लेकर आते हैं और आप अपनी फैमिली को लेकर आओ। मुबाहला होगा चैलेंज के साथ। अब दलील से बात नहीं चलेगी। जो हक पर होगा अल्लाह के हुक्म से बच जाएगा, और जो ना हक पर होगा वो हलाको बर्बाद हो जाएगा। तारीख आ गई। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐन अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। कहाँ हैं अली, कहाँ है फातिमा, कहाँ है हसन व हुसैन। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा हैदर कर्रार, फाते खैबर, दामादे रसूल, जोजे बतूल, वालिद हसनैन करीमैन आ गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर गुलाम। आका इरशाद फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा लख्ते जिगर, नूरे नज़र, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरी आंखों का चैन, मेरा सुरूर कहाँ है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा भी आ गई, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन भी आ गए। पुनः जगह चलना है, मैदान में मुबाहला होना है। महले बैत की शान आपको बताऊं। अल्लाह अकबर। अब चलने का अंदाज देखें, अंदाज क्या है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे, और आपकी दाहिनी जानिब और बाईं जानिब इमाम हसन और इमाम हुसैन, और आपके पीछे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके पीछे हजरत अली मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा। अल्लाह अकबर। मैदान में चलना है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं अपने घर वालों को बुला के लाऊं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक साइड हजरत इमाम हसन, दूसरी साइड हजरत इमाम हुसैन, आपके जस्ट पीछे हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनके पीछे मौला कायनात। अब चलने की तरकीब देखें, चलने की तरकीब क्या है। मेरे मुस्तफ़ा आगे आगे चल रहे हैं और जहां मुस्तफ़ा कदम रखते हैं वह हजरत फातिमा ज़हरा अपने कदम रख रही हैं, और जहां हजरत फातिमा कदम रखती हैं मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के निशानों पे, वही मौला कायनात अपने कदमों को रखते हैं। समझे नहीं अभी? यानी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे मुस्तफ़ा की चहेती बेटी, दिल का चैन, आंखों का चैन। अल्लाह अल्लाह, जहां मुस्तफ़ा कदम रखते हैं वहां हजरत फातिमा ज़हरा कदम रख रही हैं, और जहां हजरत फातिमा ज़हरा कदम रखती हैं वहां मौला कायनात कदम रखते हैं। मतलब ये है गैर महरम तो बहुत दूर की बात, हजरत फातिमा ज़हरा के बालों की स्याही तो बहुत दूर की बात। अल्लाहु अकबर, हजरत फातिमा ज़हरा के कदमों के निशान आसमान के चांदो सूरज ने भी नहीं देखे। जिनके कदमों के निशान के पर्दे का आलम यह है, अल्लाह अल्लाह, फिर उसकी पर्दे की शान का आलम क्या होगा। आज हमारी खवातीन, माँ बहनें, हमारी बेटियां न जाने किसको फॉलो करती हैं। आज हमारी माँ बहनें, एक पैगाम देना चाहता हूं मैं तुम्हें, पैगाम। आज खवातीन न जाने किसको फॉलो करती हैं, पाकिस्तानी सीरियल हो या मूवीज हो, अल्लाह अकबर, इनमें नंगा नाच के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुमने अपनी जिंदगियों के लिए आइडियल बनाना है तो किसी और को मत बनाओ, फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ, ताकि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो जब तुम कब्र में पहुंचो, फरिश्ते तुमसे सवाल करें तो फातिमा ज़हरा कहें ये मेरी सच्ची पक्की कनीज है। हमें अब मैदान में पहुंच गए, जब मैदान में पहुंचे ईसाई भी आ गए, बहुत मजमा लग गया भाई, मुबाहला होना है। ईसाइयों का जो राहिब था पोप, वो खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में कहा, उसने स्पीच दी, तकरीर की, और उसने एक बात कही, ये तो बताओ ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं कौन। मचल के बोले जरा। हाँ, अरे जहां हुसैन का नाम ले दिया जाए, इमाम हुसैन का नाम तो मुर्दों में जान पैदा कर देता है। माशाल्लाह, आप हम सब तो जिंदा है ना, इमाम हुसैन का नाम तो मुर्दों में जान पैदा कर देता, मुर्दे उड़ जाते हैं आका हुसैन के नाम से। अल्लाह ने वो कमाल रखा आपके नाम में। कहा ये दो छोटे छोटे, बचपन का दौर था, छोटे छोटे बच्चे हैं कौन। ईसाइयों ने कहा क्या मतलब। ईसाई राही बोला, पोप बोला इनसे मुबाहला मत करो। ईसाई बोले क्या कहते हो तुमने, तुम्हारी वजह से हमने डेट दी है, तारीख रखी गई हो, कह रहा हूं मुबाहला मत करो। ईसाई राहिब ने कहा मुबाहला ना करो। ईसाइयों ने कहा क्यों। ईसाई राहिब ने कहा, पोप ने कहा, मैं इन दो छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे वो ईमान का नूर देख रहा हूं, कसम खुदा की अगर इनके नबी ने हमारे लिए बद्दुआ कर दी और इनके छोटे छोटे बच्चों ने उस पर आमीन कह दी तो रूए जमीन पर कोई भी ईसाई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा ऐसी बात है, कहा सारे ईसाई हलाक को बर्बाद हो जाएंगे, मुबाहला रद्द हो गया कि नहीं होगा मुबाहला। मुस्तफ़ा ने फरमाया क्यों मुबाहला क्यों रद्द हो गया। आका वो ऐसे ऐसे कहता है ईसाई। आका ने इरशाद फरमाया उसने सही कहा, अगर ये मुबाहला कर लेते और मेरे जन्नती फूल, मेरे सुकून, मेरा सुरूर, अगर मेरे बेटे हसनैन करीमैन मेरी बद्दुआ पर आमीन कहते तो रूए जमीन पर कयामत तक कोई भी ईसाई बाकी नहीं रहता। ये हसनैन करीमैन की शान है, ये हसनैन करीमैन की शान है। अल्लाह अकबर। जिनके न वालिद का जवाब है, न इनकी वालदा का जवाब है, न इनकी नाना का जवाब है, न इनकी नानी का जवाब है, न इनके चाचा का जवाब है, न इनकी फूफी का जवाब है, न इनकी खाला का जवाब है, न इनके मामू कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। ये रिश्ता अनोखा है, हसनैन करीमैन का स्पेशल रिश्ता है, दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से आपको सरफराज फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। ये वो हसनैन करीमैन है। मुस्तफ़ा खुतबा दे रहे हैं और शहजादा गिर जाए तो मुस्तफ़ा अपने खुतबे को छोड़ देते हैं। क्या कितनी बड़ी बात होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल नमाज की हालत में हो, सजदे में चले जाएं और शहजादा आना चाहे, सियाह भी रोकना चाहे, फरादु यमना उमा,
अन अशारा इलैहिम अन दऊहुमा, मुस्तफ़ा फरमाए ये मेरे गुलामों इन्हें रोको मत, आने दो। नमाज में ही मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, सजदे में हसनैन करीमैन आए और मुस्तफ़ा की पीठ पे बैठना चाहते हैं। सहाबा ने देखा, फरादु अन यमनहुमा, तो शहजादों को रोकना चाहा कि मुस्तफ़ा सजदे की हालत में रोकना चाहा। मेरे मुस्तफ़ा सजदे की हालत में, अशारा इलैहिम अन दऊहुमा, मुस्तफ़ा ने नमाज ही की हालत में, हालत सजदा में ही सहाबा को इशारा किया, इन्हें रोको मत, ना आने दो, इन्हें आने दो। मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं? मुस्तफ़ा नमाज पढ़ रहे हैं। अगर तुम नमाज पढ़ ले और इशारा कर दो अमले कसीर पा लिया जाए, नमाज खत्म, नमाज खत्म। आज दोपहरों के जानवर ये नजदी, ये वहाबी गैर मुक़ल्लिद आज मुस्तफ़ा को अपनी तरह बताते हैं। अल्लाह अकबर। जब अरे तुम अमले कसीर कर दो, चाहे वक्त के आला हजरत अमले कसीर कर दें, चाहे गौसे आजम अमले कसीर कर दें, चाहे दुनिया का कितना बड़ा कुतुब अब्दाल हो, नमाज में अमले कसीर कर दे, उसकी नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन ये मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, अगर अमले कसीर कर दे तब भी नमाज बातिल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को स्पेशल और अनोखा बनाकर भेजा है। मुस्तफ़ा शारे इस्लाम है। मुस्तफ़ा चाहे तो हराम को हलाल कर सकते हैं और मुस्तफ़ा चाहे तो हलाल को हराम कर सकते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरे शहजादों को रोकते हुए नमाज ही की हालत में, फरमाया रोकते क्यों, इनको आने दो। शहजादे आए और मुस्तफ़ा की पीठ पे सवार हो गए। अल्लाह। अब मुस्तफ़ा अपने सजदे से सर को नहीं उठा रहे हैं। हसनैन करीमैन की शान तो देखें आप। क्यों? मैं उठूंगा तो कहीं मेरे शहजादे को चोट न लग जाए, नवासे हों तो ऐसे, नाना हो तो ऐसे, अल्लाह अकबर, कि कहीं मेरे नवासे को चोट न लग जाए। अल्लाह 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 अकबर। मुस्तफ़ा ने जिनके लिए सजदे को तवील फरमा दिया, ये कोई आम बात समझते हो? नमाज ये अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है। नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया ही तो है, यही तो नमाज। और नमाज में सबसे गहरा जो ताल्लुक सजदे में है, सजदे की बहुत अहमियत है। ये नाक है ना, नाक, इंसान इस नाक को बहुत बड़ा समझता है। इस नाक के जरिए इंसान कुछ भी कर लेता है। ये कह दिन नहीं करनी है तो फिर करनी नहीं है, चाहे हराम और हलाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाक बहुत लंबी हो गई है। नाक कई मीटर की निकल गई है। इंसान इस नाक के जरिए कुछ भी कर लेता है। ये नाक नहीं टेकता किसी के सामने। इंसान अपनी पेशानी को नहीं टेक सकते, गर्दन तो कटवा देता लेकिन किसी के सामने पेशानी नहीं टेकता। मेरा अल्लाह फरमाता है, मुझे अपने बंदे का सबसे पसंदीदा अमल ये है, जब वो सजदे में जाता है तो मुझे ये बहुत पसंद है। क्योंकि खड़ा हो तो उसमें तकब्बुर हो सकता है, रुकू करे तो तकब्बुर हो सकता है, लेकिन जब सजदे में चला गया, अपनी पेशानी को टेक दिया, अपनी नाक को टेक दिया, तो वो उसका सारा तकब्बुर, अनानियत खत्म हो गई। फिर रब की बारगाह में जाके कहता है, मौला मेरी कोई हकीकत नहीं, खालिक तो तू है, हम तेरे लिए हैं मौला, जीना भी तेरे लिए है, मरना भी तेरे लिए। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। अल्लाह अकबर। और जब मुस्तफ़ा नमाज पढ़, हमारी नमाज में तो भाई ख्याल आते हैं तरह तरह के, न जाने कहाँ कहाँ। हम तो अपनी नमाज में जंगलों में भी घूम आते हैं, हम तो चरई बरसीम भी काट लाते हैं अपनी नमाजों में। हाँ, न जाने हम तो अपनी नमाजों में क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा की नमाज, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की नमाज अल्लाह के जलवों में मुस्तग़रक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करें मुस्तफ़ा की नमाज, और फिर सजदे में हो, वो कैफियत क्या कैफियत होगी। मुस्तफ़ा सजदे में है, अल्लाह 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 के जलवों में मुस्तग़रक़ हैं, अल्लाह का दीदार कर रहे हैं, और हसनैन करीमैन आ रहे हैं तो मुस्तफ़ा कह रहे हैं इन्हें आने में हो, इन्हें रोकना नहीं है, आने दो। तो क्या समझे, मुस्तफ़ा की नमाज में क्या दुनिया का ख्याल आ सकता है? अल्लाह के जलवों का दीदार कर रहे हैं। मुस्तफ़ा पर बाज़ कैफियत तारी ऐसी होती थी कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हालत में पहुंच जाते थे, जगह जगह हदीस पाक में जहाँ आया कि मुस्तफ़ा से पूछा गया और मुस्तफ़ा खामोश रहे। दोपहरों के जानवर कहते हैं कि मुस्तफ़ा को मालूम नहीं था, इसीलिए मुस्तफ़ा खामोश रहे। नहीं, मुस्तफ़ा की बाज़ हालत ऐसी होती थी कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जलवों में मुस्तग़रक़ होते थे, और जब उस कैफियत से निकल जाते थे फिर फरमाते थे, फिर आका ने इरशाद फरमाया जो चाहो पूछो, फिर ऐलान करते थे जो चाहो पूछो, यही नहीं दुनिया की, जहां चाहो वहां की पूछो। ये मुस्तफ़ा फरमाते थे।
आम ऐलान होता था, जहां चाहो पूछो। फिर मुस्तफ़ा सजदे में हसनैन करीमैन सवार हैं। क्या मुस्तफ़ा की नमाज में दुनिया का ख्याल आ सकता है? नहीं आ सकता। इमाम हसन और इमाम हुसैन को दुनिया का हो गए? नहीं, ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया नहीं है। मुस्तफ़ा की नमाज दुनिया से पाक है, दुनियावी ख्याल से पाक है। तो पता क्या चला, इमाम हुसैन को दुनिया मत कहो, इमाम हुसैन तो सरापा दीन है, दीन। इमाम हसन तो सरापा दीन है, दीन। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा अब सजदे को लंबा फरमा दे हसनैन करीमैन, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह। एक दिन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं, राइतुल हसन वल हुसैन अला आतिक़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नीमल फ़रस तहतकुमा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीमल फ़ारिसान। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं, मुराद मुस्तफ़ा, उमर इब्न ख़त्ताब मुराद मुस्तफ़ा, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाता है। कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत का झूठा जाम पिला के हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करते हैं। हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। वो राफ़ज़ी और कुछ नाम निहाद अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले, ये दौरे हाजिरा के कुछ वारसी, कुछ मदारी, मेरा चैलेंज है सबको, ये इनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन अहले बैत और सहाबा इज़ाम का ताल्लुक पढ़ो, हदीस पाक पढ़ो कि कितनी आपस में कितना गहरा रिश्ता था, कितनी मोहब्बत थी। क्या इन्हें मरना नहीं है? अल्लाह के वलियों को बदनाम करते हैं, अपने आप को वारसी कहलाते हैं। हम वारसी, वारिस पाक की मोहब्बत का जाम भरते हैं, अपने आप को मदार पाक का दीवाना कहते हैं। भाई ये मदारी नहीं है, ये वारसी नहीं है, तो ढपालची हैं। मदारी भी हम हैं, वारसी भी हम हैं, रज़वी भी हम हैं, अशरफी भी हम हैं। जो औलिया ने इज़ाम के मिशन को आगे बढ़ाए, वही तो है उनका दीवाना। ये उनके पैगाम को गलत लेते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं, एक दिन मैंने बड़ा हसीन मंजर देखा। क्या हसीन मंजर देखा? कहा रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायतुल हसन वल हुसैन अला आतिक़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इमाम हसन और इमाम हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पे सवार देखा, और पोजीशन ये थी। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने अपने नवासों से फरमाया, इमाम हसन इमाम हुसैन कहते हैं, नाना हमारा सवारी खाने दिल चाह रहा है, हमारा सवारी खाने दिल चाह रहा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। कितने प्यार है मुस्तफ़ा को अपने नवासों से, कितनी मोहब्बत है मुस्तफ़ा को अपने नवासों से। अल्लाह अकबर। का नाना जान पकड़ने के लिए जीन भी तो होना चाहिए। मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरी जुल्फ़े मुबारक पकड़ लो। ये प्यार देखें आप। और हजरत उमर इब्न ख़त्ताब ने वही कैफियत देखी। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब से रहा नहीं गया। इतना हसीन मंजर, अल्लाह अकबर, इतना पुरकशिश मंजर। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं, जब मैंने इमाम हसन और इमाम हुसैन को मुस्तफ़ा के कांधों पर सवार देखा, मुझसे रुका नहीं गया। मैंने कहा, नीमल फरस तहतकुमा, ए हसनैन करीमैन, तुम्हारी शान कितनी बुलंद है, तुम्हारा मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। तुम्हें अगर सवार होने के लिए कोई सवारी मिली है तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा की सवारी। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे भी अपने बाप के कांधों पे सवार होते हैं, कोई अपने दादा के कांधों पे, कोई अपने नाना के कांधों पे। किसी का बाप गांव का प्रधान हो सकता है, किसी का दादा इलाके का विधायक हो सकता है, किसी का नाना वो एमएलए, एमपी, वो प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ, मदीने वाले मुस्तफ़ा सारी कायनात का दूल्हा कहां से लाओ? ये कोई आम सवारी समझ रहे हो? जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं, जिब्रील जिनके कदमों को अपने लबों से मस करते हैं, वो मुस्तफ़ा की शान है। और मुस्तफ़ा ने अपने कांधों पे उठाया। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब बड़े, आप रश्कन कहते हैं, रश्कन, रश्क करते हुए कहते हैं, हसद करते हुए नहीं, रश्कन कहते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन, तुम्हारी शान कितनी बुलंद है, तुम्हारा मकाम कितना बुलंद है कि तुम मदीने वाले मुस्तफ़ा के कांधों पर सवार हो। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा ने इतना सुना, मुस्तफ़ा मुस्कुराए और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हे उमर, ये तो देख रहे हो कि सवारी कितनी अच्छी है। नीमल फारिसान, ये तो देख रहे हो, तुम ये तो देख रहे हो कि सवारी कितनी अच्छी है, ये भी तो देखो सवार कितने अच्छे हैं। सवारी का जब जवाब नहीं है तो सवार होने वाले हसनैन करीमैन का भी जवाब। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोहब्बत, क्या लगन, क्या प्यार था।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहरा रिश्ता देखें, ताल्लुक देखें। हम पूरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अहले बैत अताहार की, हसनैन करीमैन की शान अज़मत बयान करने में गुजार दें। आपकी अज़मत बयान नहीं हो सकती। अल्लाह ने बहुत बड़ा किया है, और जब मुस्तफ़ा ने अपने कांधों पे उठा के बड़ा कर दिया, बुलंद कर दिया, अब कोई कहे अल्लाह अकबर, कोई हसनैन करीमैन को जिक्र को खत्म करना चाहे, कोई हसनैन करीमैन की शान को घटाना चाहे, वो खत्म हो जाएगा, उसकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। हसनैन करीमैन को नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि हसनैन करीमैन को उठाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, मदीने का ताजदार है। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चराग बुझाया ना जाएगा, उनको से वो चराग बुझाया ना जाएगा। हसनैन करीमैन की शान है, अल्लाह ने वो आपको मकाम अता किया है। आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान तो ये है। बात ख़त्म कर लूँ, बता दूँ, बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह, आप कम हैं, इससे कोई गम नहीं है, लेकिन खुलूस से सुन रहे हैं, और मेरे आका हुसैन बस बयान करवा रहे हैं। ये सब आका हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सदका है। उनकी याद में अगर थोड़ा सा बैठना भी कबूल हो जाए, हमारी नस्ल आबाद हो जाए। हर घर में जिक्र हुसैन होना चाहिए। आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं, कोई औरत नहीं दुनिया में ऐसी। एक बात आ गई है तो मैं हज़रत बता देता हूँ, एक पॉइंट की बात है, ज़रा तवज्जो सुनिए आप। दुनिया में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी कोई औरत नहीं। अल्लाह, दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं जो 30 दिन महीने के कंटिन्यू नमाज पढ़ सके। ये अल्लाह का हुक्म है। कोई औरत नहीं। कितनी औरतें दुनिया में आई, वलियां भी आई, अल्लाह ना जाने कितनी कितनी पाकबाज दुनिया में औरतें आई। एक नेचुरल प्रॉब्लम है, अल्लाह की कुदरत है, लेकिन अल्लाह ने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसा बनाया है कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरे पूरे महीने नमाज अदा करती थी। कोई औरत नहीं फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह। और आपने सुना है, बच्चा जब माँ के शिकम में परवरिश पाता है तो बच्चे की जो ग़िज़ा होती है, बच्चे की जो ग़िज़ा होती है वही खून, वही आलूदगी, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़वातीन पर आयद की गई है, लेकिन हालत हमल में उसको रोक दिया जाता है, और वही खून इंसानी बच्चे की ग़िज़ा बनता है। आज इंसान प्रधान बन जाए, मंत्री बन जाए, जंत्री बन जाए, मंत्री संतरी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन कुरान कहता है इंसान अपनी तख्लीक पे तो गौर कर, तू है क्या? अकड़ कर चल रहा है, जमीन को फाड़ने के चक्कर में है, पहाड़ की बुलंदियों को छूने वाला है, कितना भी बड़ा बन गया, लेकिन अपनी तख्लीक तो देख, तेरी तख्लीक है किस चीज से? इंसान की हैसियत क्या है? इंसान है क्या? अल्लाह अकबर। वही खून इंसान की ग़िज़ा बनता है। अल्लाह अल्लाह, हमारी तख्लीक उस चीज से है, लेकिन वाहरे हसनैन करीमैन, आपकी वालिदा को तो ये चीज तारी नहीं थी। आका इमाम हसन, आका इमाम हुसैन ने अपनी वालिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे अतहर में परवरिश पाई है। मैंने कहा कि दुनिया के बच्चों की ग़िज़ाएं वो खून होता है, उस खून से परवरिश पाते हैं बच्चे, लेकिन ए आका इमाम हसन, ए आका इमाम हुसैन, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी परवरिश कैसे हुई? तुम अपनी माँ के शिकम में कैसे जिंदा रहे? अल्लाह अकबर। क्योंकि तुम्हारी माँ को तो वो प्रॉब्लम थी नहीं, फिर तुम्हारी ग़िज़ा क्या थी? अल्लाह अल्लाह, जवाब मिला, ये हमसे न पूछ, ये बरेली के इमाम से पूछ। बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। अल्लाह ने स्पेशल बनाया, स्पेशल अल्लाह ने खास बनाया, कोई बच्चा ऐसा नहीं। अल्लाह, लेकिन याद रखो, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब क़यामत का दिन होगा ना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हदीस पाक में आता है, अन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा काना यौमुल क़ियामा नादा मुनादि मिन वराइल हिजाब या अहलल जम्अ गुद्दू अबसारकुम अन फातिमा बिन्त मुहम्मद हत्ता तमुर्र इला आखिरिल हदीस। मुस्तफ़ा ने फरमाया, हज़रत अली से रिवायत,
जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा ना, हश्र का दिन, हश्र का दिन, हश्र का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर आग बरसा रहा होगा और हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह, उस दिन अचानक एक आवाज़ आएगी, मुस्तफ़ा फरमाते अचानक एक आवाज़ आएगी। क्या आवाज़ आएगी? नादा मुनादी मिन वराइल हिजाब, एक पर्दे से आवाज़ आएगी, क्या गुद्दू अबसारकुम, ये अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को नीचे कर लो। अल्लाह अकबर, क्या अपनी अपनी निगाहों को नीचे कर लो। अहले महशर कहेंगे, सब परेशानी का हाल में होंगे, कौन आ रहा है, कौन खुतब आ रहा है, कौन अब्दाल आ रहा है, कौन नबी आ रहा है, कौन रसूल आ रहा है, कौन है इतनी अजमत वाला कि अल्लाह अकबर गैब से आवाज आ रही है। अहले महशर अपनी निगाहों को नीचे कर लो, आवाज आएगी, मेरे मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा आ रही है। जब तक फातिमा न गुजर जाए अपनी निगाहों को किसी को उठाने की इजाजत नहीं। क़यामत के दिन ये तक़दीस, ये एहतराम, ये मर्तबा, ये मकाम किसी और के हिस्से में नहीं है, किसी और के नसीबे में नहीं है। ये प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा का नसीबा है। अल्लाह ने स्पेशल बनाया, अल्लाह ने स्पेशल बनाकर बनाया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हर एक चाहता है भाई, हर एक चाहता है मैं गुनाहों से बच जाऊं, हर एक चाहता है मैं शराब छोड़ दूं, हर एक चाहता है, खुद चाहता है ना इंसान के मैं गुनाहों से बच जाऊं। लेकिन अहले बैत अतहार की वो शान है, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सब चाहते हैं, दुनिया का मामूल है, मैं पाक बन जाऊं, मैं पाक बन जाऊं। लेकिन अहले बैत की शान यह है, अल्लाह चाहता है कि अहले बैत से गंदगी को दूर कर दे। अल्लाह चाहता है, अल्लाह ने पाक बनाया है उन्हें, अल्लाह ने निराला और अनोखा बनाया है। लास्ट पैगाम आपके लिए ये है, हसनैन करीमैन का हम जिक्र कर रहे हैं, हम सुनते हैं दास्तान, हम सुनते हैं और बहुत सारे मन गढ़ंत वाक़ियात, बहुत सारी किताबों में खुराफात राफ़ज़ियों की लिखी हुई हम सुनते सुनाते हैं। लेकिन असल जो है ना पैगाम, जो आका हुसैन का मिशन था, जो आका हुसैन ने हमने सबक पढ़ाया है, उस सबक को हमने याद करना कि आका इमाम हुसैन ने कि हमने पढ़ाया क्या है। आपने सिर्फ गिरेबान फाड़ना ये हुसैन की मोहब्बत नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हुसैनी नहीं है, आप हुसैनी हैं। और आका हुसैन की शान तो ये, अपने तो अपने गैर भी आका हुसैन की अल्लाह अकबर कबीरा तारीफ़ करने पे मजबूर हो गए। अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा आपको दिया। तो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही एक सबक दिया है, याद रखो, सदाकत का नाम हुसैनियत है, अदालत का नाम हुसैनियत है, सिद्क़ो वफा का नाम हुसैनियत है, वफा का नाम हुसैनियत है, इस्लाम और दीन का नाम हुसैनियत है, शराब का नाम यजीदियत है, चुगलखोरी का नाम यजीदियत है, अय्याशी मकारी का नाम यजीदियत है, दूसरों की बुराई करने का नाम यजीदियत है, अल्लाह अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी करने का नाम यजीदियत है। जहां अच्छाई है वहां हुसैनियत है, जहां बुराई है वहां यजीदियत है, जहां दीन है वहां हुसैनियत है, और जहां दीन से रूगर्दानी है वहां यजीदियत है। हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है, हर बुराई का नाम यजीदियत है। हाँ, समझ लें आप, हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है। और मुहर्रम ही इमाम हुसैन का नहीं है, हर लम्हा आका हुसैन का, हमारी ज़िंदगी की हर एक सांस आका हुसैन की है। तो गुजारिश ये है आपसे कि आका इमाम हुसैन ने जो हमने दर्स पढ़ाया है, जो हमें पैगाम दिया है, उस पैगाम को हमने फॉलो करना है। वो पैगाम है हमेशा सब्र के दामन को थामे रहो और हमेशा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहो। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, मरना जीना सब अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, अपनी नाक के लिए नहीं। नाक कट रही है तो कटने दो, ये देखो कि दीन बच रहा है या नहीं बच रहा। हाँ, नाक नहीं कि गांव के साहब प्रधान जी हैं, गांव के जमींदार हैं, तो जो कह दिया तो कह दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा अगर तुम वाकई आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हो
तो फिर आपके लिए पैगाम ये है कि आका इमाम हुसैन ने जो हमें दर्स करबला के मैदान में पढ़ाया है, उस दर्स को हमने सीखना है। सब कुछ दे दिया और देने के बाद में आका हुसैन ने ये कहा था, अल्लाहुम्मा रज़ान बिरिज़ाई का व शुक्रन लिनिअमाई का व सब्रन व सब्रन व सब्रन आका लिबलाई का। आका इमाम हुसैन फरमाती, मौला मैंने सब कुछ दे दिया तेरी रजा के लिए मौला, मैं परवरदिगार आलम तेरी रजा पे राजी हूँ मौला। जो तूने मुझे दिया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जो तूने मुझे आजमाइशें दी हैं मौला, मैं परवरदिगार आलम उस पर सब्र करता हूँ। और आखिरी जुमला ये था, मेरे अल्लाह सब कुछ मैंने दे दिया है, मगर ये बता तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है, तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है। गैब से आवाज आई, ए हुसैन मैं तुझसे इतना राजी हो गया हूँ कि तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है और तुझसे मोहब्बत करने वालों को जन्नत का हकदार बना दिया। कत्ले हुसैन है असल में मरगे यजीद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।